तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको क्लास 12th के हिस्ट्री का VVI 35 क्वेश्चन विथ आंसर लेकर के आए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने 35 क्वेश्चन और करा रखे हैं, तो आप लोग बैक में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 14वीं शताब्दी में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 14वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विजयनगर पर आक्रमण कर इसे लूटा गया था। कब लूटा गया था विजयनगर पर आक्रमण करके? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1565 ईस्वी में। ठीक है, 1565 ईस्वी में विजयनगर पर आक्रमण करके इसे लूटा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः विनिष्ट हो गया था। कब विनिष्ट हो गया था विजयनगर साम्राज्य, यानी पूर्णतः नष्ट हो गया था कब? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 17वीं 18वीं शताब्दियों तक। ठीक है, 17वीं 18वीं शताब्दी तक विजयनगर पूरा तरह से यानी समाप्त हो चुका था, विनाश हो चुका था विजयनगर का, याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विजयनगर शहर को पूर्णतः ध्वस्त हो जाने के बाद इसे हम्फी नाम से याद रखा गया। जिस नाम का आविर्भाव स्थानीय देवी के नाम से हुआ, उस देवी का क्या नाम था? देखिए, विजयनगर साम्राज्य जो था वो ध्वस्त हो जाने के बाद इसे क्या नाम रखा गया? हम्फी, याद रखिएगा। ठीक है, और हम्फी नाम जो रखा गया वो किस देवी का नाम था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पंपा देवी। क्या नाम था? पंपा देवी, उसके नाम पर उस शहर का नाम हम्फी रखा गया, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हम्फी के भग्नावशेष एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकनी द्वारा प्रकाशन में लाए गए थे। देखिए, हम्फी के जो भग्नावशेष एक अभियंता यानी इंजीनियर थे तथा पुरातत्विक विभाग, आपको मालूम होगा, जो कि पुराने चीज़ के बारे में जो जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो कर्नल कॉलिन मैकनी द्वारा प्रकाश में कब लाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1800 ईस्वी में। कब? 1800 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1336 ईस्वी में। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1336 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? यानी विजयनगर के जो शासक थे उनके जो उड़ीसा के उस समय उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक कौन थे, यानी उसका नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गजपति। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, होयसलों के राज्य का विकास कब हुआ था? होयसलों के राज्य का विकास किस कौन सी जगह पर हुआ था? कर्नाटक में, याद रखिएगा। ठीक है, होयसले के राज्य का विकास हुआ था कर्नाटक में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राय कहा है। क्या कहा है? राय। देखिए, विजयनगर के जितने भी शासक थे उन्होंने अपने जो नाम था उसके लास्ट में जो सरनेम होता है उसको उन्होंने राय को ऐड किया, जैसे में कृष्णदेव राय, ऐसे ही करके। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो उस समय यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जब हुई तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस वंश के थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संगम वंश के थे। किस वंश के थे? संगम वंश के, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस वंश के थे? संगम वंश के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का क्या नाम था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हरिहर एवं बुक्का, याद रखिएगा। हरिहर एवं बुक्का राय, ये अपने लास्ट के अंतिम में यानी सरनेम क्या लगाते थे? राय लगाते थे, याद रखिएगा। और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने बताया 1336 ईस्वी में। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य किन दो नदियों के दो आब में फला फूला, यानी विजयनगर साम्राज्य जो है वो किन दो नदियों के किनारे यानी स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके किस नदी के किनारे है? कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब के किनारे। ठीक है, याद रखिए। एक साइड कृष्णा नदी है और एक साइड तुंगभद्रा नदी, दोनों के बीच में विजयनगर साम्राज्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य किस साम्राज्य से हमेशा प्रतिस्पर्धा, यानी देखिए विजयनगर साम्राज्य का किस राज्य से प्रतिस्पर्धा हमेशा चलता रहता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बहमनी साम्राज्य से। किससे? बहमनी साम्राज्य जो विजयनगर साम्राज्य के जस्ट बगल में ही था,
विजयनगर साम्राज्य का उससे हमेशा प्रतिस्पर्धा चलता था। यानी प्रतिस्पर्धा में यानी कि जैसे में कुश्ती या फिर कोई भी चीज़ जैसे प्रतिस्पर्धा होता है ना, सेम वैसा ही गेम कोई भी होता रहता होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम्पी। कहाँ थी? हम्पी। हम्पी नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि वहाँ जो पंपी देवी थी उस कारण पंपी देवी नाम का जो एक भगवान थी, याद रखिएगा। ठीक है, उसको लोग पूजा करते थे, जिस कारण उस शहर का नाम हम्पी रखा गया। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? हम्पी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस देवी के नाम पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी का नामकरण हुआ? अभी मैंने आपको बताया पंपा देवी, याद रखिएगा। क्या नाम था उसका? पंपा देवी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कृष्णदेव राय, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तुलुव वंश से। किस वंश से था? तुलुव वंश से। आपको मालूम होगा कि विजयनगर साम्राज्य का जो संस्थापक जो था वो किस वंश का था? संगम वंश का। लेकिन ये कृष्णदेव राय जो है वो किस वंश से संबंधित है? तुलुव वंश से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ की रचना किस राजा ने की थी? अमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ की रचना किस राजा ने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय ने मुलुकतवाद नामक ग्रंथ की रचना की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रंग तृतीय। कौन था? रंग तृतीय था वो विजयनगर साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक था, याद रखिएगा। ठीक है, रंग तृतीय, कलर तृतीय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजा सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के लिए भूमि प्रदान करता था, जिसे क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमरम। ठीक है, राजा जो था यानी जो सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के लिए जो भूमि दान देता था उसे क्या कहा जाता था? अमरम। क्या कहा जाता था? अमरम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य से प्रचलित था? यानी आयंगर व्यवस्था जो था वो किस राज्य में प्रचलित था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, आयंगर व्यवस्था किस राज्य में प्रचलित था? विजयनगर साम्राज्य में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विजयनगर के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विरूपाक्ष देवता। ठीक है, विजयनगर के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विरूपाक्ष देवता नाम के। ठीक है, याद रखिएगा। विरूपाक्ष नाम के देवता के नाम पर ही विजयनगर के जितने भी राजा थे वो सभी शासन करते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1347 ईस्वी में। ठीक है, आपको मालूम होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था और उसके जस्ट 11 साल बाद बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, उसके जस्ट बगल में थे, याद रखिएगा। ठीक है, उसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, उड़ीसा के गणपति राज्य की स्थापना कब हुई थी? उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1435 ईस्वी में। कब हुआ था? 1435 ईस्वी में उड़ीसा के गजपति राज्य की साम्राज्य की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अहमदनगर, बीजापुर तथा बराद सल्तनतों का उदय कब हुआ था? यानी अहमदनगर और बीजापुर और बराद तीनों सल्तनत का उदय कब हुआ था? 1490 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक, कब हुआ था? 1490 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यात्री बारबोसा का संबंध कहाँ से था? यात्री बारबोसा जो आया था वो किस देश से आया था? पुर्तगाल से। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। यानी कहने का मतलब यात्री बारबोसा का संबंध पुर्तगाल से था। यानी यात्री बारबोसा, ट्रैवलर बारबोसा इज बिलोंग्स टू पुर्तगाल, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य पर कितने वंशों का शासन रहा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य पर कितने वंशों का शासन रहा? 4 वंशों का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कृष्णदेव राय का शासनकाल कितना था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक। लगभग इन्होंने 20 साल तक अपने शासनकाल में शासन किए। ठीक है, कृष्णदेव राय का शासनकाल कितना था? 1509 से 1529 तक, लगभग 20 वर्ष, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अमुक्तमाल्याद नामक कृति किस भाषा में लिखी गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कन्नड़ भाषा में। आपको मालूम है कर्नाटक की जो राजभाषा क्या है? कन्नड़ है। उसी भाषा में अमुक्तमाल्याद नामक कृति की रचना की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अमुक्तमाल्याद नामक कृति किस विषय पर लिखी गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी शासनकाल पर, ठीक है। जो शासन उस समय जो शासनकाल था उसी शासनकाल के संबंधित जो विषय लिखा गया यानी कृति लिखा गया उसका नाम था मुक्त मूल्य, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हम्पी को कब राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1976 में, ठीक है। हम्पी को कब राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में माना गया? 1976 ईस्वी के बाद, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अमर नायक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सैनिक कमांडर। कौन थे? अमर नायक कौन थे? सैनिक कमांडर थे, याद रखिएगा, ठीक है। किताब आप पढ़िए आपको मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन 35 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यानी हमारा जो यहाँ पर हिस्ट्री का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, संगम वंश को किसने उखाड़ फेंका? आपको मालूम होगा ऑप्शन नंबर बी सुलभ वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? आपको हरिहर और बुक का याद रखिएगा, ठीक है। सुलभ वंश के संस्थापक जो कि कृष्णदेव राय, आपको मालूम होगा कृष्णदेव राय जो थे सुलभ वंश से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। उन्होंने संगम वंश को उखाड़ फेंका था, याद रखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दोस्तों यहीं पर जो आपका जो 12th का हिस्ट्री का VVI 35 क्वेश्चन विथ आंसर हो चुका है। ये मैं चैप्टर वाइज अभी करा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और 35 क्वेश्चन को लेकर के आने वाला हूँ, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और आपको किसी भी और चैप्टर का यानी किसी भी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर सजेस्ट करिए, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।